सर अप्रैल में बोल रहे पर। बहुत बढ़िया। हम तो अच्छा है, अप्रैल में हम तो अच्छा है, गर्मी में रहेगा। ऑनलाइन लगेंगे बट 8-8 घंटे की क्लासेस। चलिए बच्चा, सब बच्चे को वेरी गुड गुड मॉर्निंग, एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखोगे। और यस सर। जी, अब सारे बच्चे देखो, जैसे आपको पता है कि अभी आज हो गया 9 तारीख, ठीक है ना। और कल कुछ मेडिकल इमरजेंसी उसमें क्लास तो ले नहीं पाया। वो शाम को बोलूंगा आपको भी, क्लास नहीं ले पाएंगे। एंड देखो, अगर आपको ध्यान से दोगे तो अभी बच्चा आपके पास टोटल 2 हफ्ते बचे हुए हैं, है ना। तो अभी 2 हफ्ता बचा हुआ है, और हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों, जहां तक मैं समझ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते रहेंगे, ये बात हटना है। लेकिन बाय द एंड ऑफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी सब भूल जाओ। तो अगेन बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, जब हम बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उस चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना, बार बार आधा घंटे रिवाइज करते रहना है। टॉपिक को बैलेंस करो कि हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री 5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वहां से सेम क्वेश्चन आना है, तो वहाँ फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। और फिर बाद में आपका जो इनर केमिस्ट्री है, डी एंड ब्लॉक के बारे में आप देख रहे हो कि लैंथनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो उसका ऑक्सीडेशन, तो वहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चीजों को देखकर आपको प्लान कर चलना है। और प्रीवियस के क्वेश्चंस को जितना उसे प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, तो उसका टेंशन ना लो। इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, की आप बार बार रिवाइज करते रहो। आज बच्चा हम दोनों क्लास के अंदर, आज हम ट्वेल्थ का ट्वेल्थ केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, टू सॉरी एल्डिहाइड कीटोन हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज के लिए, ठीक है ना। और जो भी आपका नया नया एजेंट्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब कि आपको नया नया देखने मिले, आपको आईयूपीएसी नेम्स देखने मिले, तो आईयूपीएसी नेम्स को हम उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। बिकॉज आपको ये पता है कि आप खुद देख रहे हो, ये अभी भी आप देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, और आपको 7 to 8 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको प्लान करके लेके चलना, अभी तक चलना है प्रॉपर्ली, किसी से छोड़ना नहीं है। अभी तक हमने प्रॉपर्ली हर एक चीज को अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है ना। खास से केमिस्ट्री का हर एक पार्ट को हमने टच किया प्रॉपर्ली। 11th के पार्ट भी टच किया, और हमने 12th के पार्ट टच किया, उसको हम लेके प्रॉपर्ली समझ के चलेंगे, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस आप देखिए, सारे जेई में से क्वेश्चंस होंगे, और टाइम आपको दूंगा मैं, और आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है। क्वेश्चन आपका ये आई गेस जो JW 2021 से 22 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उसके हिसाब से ये आपको डाइऑक्सिन स्पीसीज दिया गया है। बोला है कि बच्चों, किसका मैग्नीट्यूड 1.73 के आसपास आ सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, और आप टाइम ले सकते हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कीजिए कौन बच्चों, टाइम निकल कीजिए सब। तो ये क्वेश्चन बच्चा आपका गेस बोल सकते हो कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, उसी पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया। कमेंट कीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे और है, और आएगा, मतलब कि इधर कॉमा है। पूरा बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऑक्सीजन को देखना है। सबसे बात तो आपको ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन में कितना होता है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स एंड देयर है ना। एक आपका ऑक्सीजन है, एक आपको O2 माइनस, एक आपको O2 प्लस। किसका 1.73 BM आएगा।
इशिता, काव्यांजलि, कीजिए बच्चे, कमान। क्या लग रहा है ऑप्शंस? ये आ जाना चाहिए था आंसर्स बच्चा, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कीजिए और ट्राई कीजिए कैंसिल लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, बताइए पहले, इजी क्वेश्चन डी है। डी चैट ऑप्शन। बॉक्स, ऑप्शन ऑप्शन डी बोला आप, ओके फाइन। बाकी सारे बच्चे, इशिता, काव्यांजलि, दीपिका, वंश, तानिया, धोनी की में, अंतने का भी। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, बोलना है। तो अब डी देखो आ रहा ये, है। जी बस देखो, जैसे आपको पता होगा पहले भी, जब हम O2 के बारे में बात करें, O2 क्या होता है बच्चों, होता है ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है ना। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें आपका दो अनपेयर आता है। दो आते हैं। तो अब बोला गया है एक गेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक पेयरिंग हो जाएगा, एक वैसा रहेगा। दूसरे में क्या बचोगा, एक निकल तो एक रहेगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें भी एक अनपेल्ट्रॉन है और इसमें भी एक इनपेल्ट्रॉन है। अगर आपका एक अनपेल्ट्रॉन आ रहा है तो क्या आंसर आएगा आपका, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट वन एन पॉइंट इंटू वन एम पॉइंट स्क्वायर। सेवन थ्री क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 1.73 आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन सर बच्चे, समझ में आ रहा है ये बात सारे बच्चे लोग को यस। अच्छे से? दीपिका, इशिता, बाकी सारे बच्चे, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जंप करते हैं। अब देखो यहाँ पे आई गेस ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, लेकिन मैं इसको आपके सामने दो वापस लेकर आना चाह रहा था। सबसे पहले बात तो ये देखो बच्चों कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पास ये दो क्वेश्चन है, एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है। आप ध्यान देखोगे, हाइड्रोकार्बन में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये 7 कार्बन है। क्या बना रहा है, एक एसिड फॉर्म हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है, ये आपका बन रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन आपका बनने बता सकते हो? बहुत समझने क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल जाना चाहिए क्या। हाँ हाँ, दो तीन स्टेप आ रहा है यहाँ पर, मैं बोलूंगा। हाँ यहाँ पे 3 स्टेप आ रहा है, एक पोर्शन आपका 11th का है और दो पोर्शन आपका 12th का है, दो पोर्शन आपका 12th का है। अगर बच्चों दो नेमिनेशन है, एक रीजनल पार्ट है, कमन कीजिए बच्चा। कौन सा रीजन लेके तो हम क्या बना सकते हैं पार्ट को लेकर? पहले शब्द क्या होगा बच्चों, बताओ जरा, ट्राई कीजिए। कीजिए बच्चे, कमन।
बच्चों आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, क्या आ सकता है इसका आंसर? इशिता, काव्यांजलि, वंश, अनिका। क्या लग रहा है, क्या आंसर आ सकता है? बोलो बच्चों, कमन बोलो, नहीं पता चल रहा? सुजल को पता नहीं चल रहा, ठीक है। नो सर। दीपिका आपको नहीं पता चल रहा? तनिक आपको भी? नो सर। सर मेरे को लग रहा दीपिका, है ए या बी में से आएगा। मुझे बी ओके लग रहा वंश, है ऐसे मतलब, ओके पर ठीक है, समझ नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं। इशिता, काव्यांजलि आपको क्या लग रहा है? अगर आप बोल रहे हो तो एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं बच्चा। दीपिका आपको क्या लग रहा है? ओके फाइन। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इशिता को भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। दीपिका नेटवर्क को जुकाम हो गया, स्क्रीन अटक रही है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बच्चा यहाँ पे देखो पोर्शन कैसे कर रही है, ध्यान समझो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो 7 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट? 7 कार्बन दिख रहा है। यस सर। ये देखो, जब भी बच्चा आपको ये दिखाई दे, इसका काम क्या बच्चों? इसका काम है एरोमेटेशन। क्या बच्चों करेगा? ये आपका एरोमेटेशन करेगा, मतलब क्या बच्चों, आपका जो बेंजीन कितना कार्बन होता है? वो 6 कार्बन होता है। तो यहाँ पे 7 कार्बन, तो बच्चों क्या होगा, जब मैं ये डालूं तो क्या होगा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि आपका बेंजीन बन जाएगा। लेकिन बेंजीन 6 कार्बन होता है। अब क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, ये आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बना। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये 7 कार्बन इसके अंदर है। तो क्या है? ये आपका टोलुइन बन गया, ये आपका टोलुइन बन गया। अब ये region बच्चों, ये क्या होता है? ये आपने क्रोमाइल क्लोरल पार्ट देखा होगा, ये आपने तो पढ़ा होगा। जब क्या करते हैं हम यहाँ पे टोलुइन से बेंजाल्डेहाइड बनाते हैं, क्या कहते हैं, इसे ध्यान दो। ये आपका टोलुइन से बेंजाल्डेहाइड बनाएगा, मतलब कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा बेंजाल्डेहाइड बना देगा। अब बोला बेस, तो क्या होगा बेस, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा कैनिजारो। क्या बनेगा? कैनिजारो क्या बोलता है, क्या करता है, एक अल्कोहल बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है। क्या बच्चों, किससे सॉल्ट बनता है? आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनाएगा, ऐसा सॉल्ट बनाएगा। थर्ड स्टेप आपका हाइड्रोजन, क्या होगा आपका, यहाँ पे H+ आ जाएगा, तो एसिड बन गया। तो क्या हुआ बच्चों, पहला आपका हुआ एरोमेटाइजेशन। देखो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का बेंजीन बन गया, तो बच गया, ऊपर मेटल में आ गया, तो टोलुइन बना। अगेन बच्चों, जो एरोमेटाइजेशन का जो रिएजेंट है उसको ध्यान से किए, तो बच्चा हमें ध्यान रखना, एरोमेटाइजेशन एकदम आपका हाई टेम्परेचर बनता है, हमेशा हाई टेम्परेचर बनता है। अब यह बोलोगे सर क्या हम एरोमेटाइजेशन दूसरे मेथड कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। हम वहां पे 3 मोल लेंगे इथाइन का, तो भी आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। समझे बच्चा? तो पहला आपका एरोमेटाइजेशन हुआ। सेकंड आपने क्या बच्चों, क्या टोलुइन से बेंजीन डाला बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट, है ना, क्रोमेल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट से। तीसरा आपका हो कैनेजो, फिर आपका हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे 3 हुआ। अब समझ आया बच्चों, आया? देखो ये बाद में नहीं आ सकता, क्यों बच्चों को 6 कार्बन का आप ये पीएच कैसे बनाओ? पीएच मतलब क्या बच्चों? पीएच मतलब है बेंजीन, हम बेंजीन को पीएच लिखते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, ये बच्चों देखो, ये भी आपका एरोमेटिक का रिजल्ट है, लेकिन बच्चों देखो टेम्परेचर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हीट बोल रहा है, लेकिन बच्चों क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर में एरोमेटिक होता है। इसलिए बच्चों क्या हुआ, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया इशिता, दीपिका, काव्यांजलि एंड बाकी सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके
तो ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है, नो डाउट पढ़ा है, लेकिन क्या बच्चों, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को वाइड करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आप जितना आपको बार बार रिविजन करो तो आपको माइंड में पता चला, हाँ बार बार केनिजर आ रहा है, केनिजर कहाँ का केनिजर आपका रहा है, एल्डोल में कार्बोकर डाइलोड बनता है, ये पता होना चाहिए, ध्यान रखो, बनेगा आपका आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे बोला गया। तो इन्होंने बच्चों ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इन्होंने खाली ऐसा दिखा दिया है, एरोमेटेशन हुआ, तो मैं करा, यहाँ पे कैंसर हुआ, सॉल्ट बनता है, अल्कोहल बनता है, हाइड्रोजन बन के आपका एसिड बन गया। तो ये आपका कैनिजर रिएक्शन है, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। इसलिए बोलो बच्चों, 12th चैप्टर का जितने भी रीजन्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली बात पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया। अब देखो, अब बच्चों और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2021 के अंदर, बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ, तो बोल रहा है हमारा आंसर क्या आपका आएगा। बच्चों बड़ा बी। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो। और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर प्रॉपरली चैट बॉक्स में देंगे, बच्चे काफी इजी क्वेश्चन है। ओके सर। ये आपने कराया है, पहले पहले भी कराया आपने। पहले नहीं कराया, पहले अल्कोहल आया था एग्जाम में ना, खाली अलग हाँ जगह मतलब पे। सेम टू सेम था, कुछ करवाया आपने उससे। जी जी, इसलिए बोल रहा कि ऐसे एग्जाम में पूछेंगे आपको, सेम टू सेम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो पहला आपका अल्कोहल वाला पार्ट था, है ना। अल्कोहल में यस क्या सर। बनता है, अल्कोहल में आपका बनता है ऑरेंज डाई, अनिलीन तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा येलो डाई, यस सर। एलिन से आपका बनता है येलो डाई बनता है, ऑरेंज डाई। और अल्कोहल से फिनॉल से बनता है आपका ऑरेंज डाई। तो बताइए क्या आंसर आ सकता है। और ये सारे रीजन्स जो है ये हमने क्लास में किए भी हैं, जब हम 13 चैप्टर को पढ़ रहे थे, राइट। और जब भी हमने अभी रिवीजन रिव्यू यस किया, सर। यस सर। तो क्या आंसर आएगा अल्टीमेटली। सर बी वाला। ये आएगा। बी। तो बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप खुद देखिए, बच्चा देखिए कि आपको देखो, आपके माइंड में एक, जब भी आप कोई सवाल करोगे ना, ये नेचुरल होता है, ठीक है ना, जब भी कोई इंसान टच देता है या कोई चीज को देखता है तो होता क्या ना, या फिर मैं भी कोई एग्जाम दो ना, तो जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूमेगा आपके माइंड में कि हाँ यार मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा ऑप्शन आ सकता है। सबको ऐसा फील होता होगा, ओके। हमने भी एग्जाम काफी दिए तो हमको पता रहता है, राइट। तो भी आपको फील करके सब आपको आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्या बच्चों, ये आपका येलो डाई आएगा इसका आंसर। तो कोई ये क्वेश्चन पूछेगा भी का, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अगले बच्चों के साथ ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। दो क्या बना रहा है, ये आपका येलो डाई बना रहा है। तो हमने यहाँ पे चीजों को देख लिया। बच्चों अगेन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे ना आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर लिखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो रीजन है, ये आपका 12 चैप्टर का है, NaBH4, ये आपने 11th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और ये 10 चैप्टर। जेड ZnCl2 क्या है, लुकास रीजन है बच्चा, यस सर। टर्बिडिटी के बारे में बोलते क्या, तो यस ये भी सर। आपका 11, ये भी आपका 11th चैप्टर का है। तो आपको बोला कि ए मेरा क्या होगा, और आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, दो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो आपका अल्केन है, या तो आपका अल्कीन है ना, या तो आपका अल्काइन है। अब मेन बात क्या है, ये ध्यान समझो, अगर आपका टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब किस टाइप का अल्कोहल होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, सेकेंडरी होगा सर। सेकेंडरी होगा।
तो सिंपल सी बात है, जो सी वाला यहाँ पे जो सी क्या होगा, सी आपका होगा एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो ऐसा कौन सा चीज लोगे NaBH2 तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखो आपको क्या ना कि आपको बैक साइड जाना है, जहां से समझ में आ रहा है वहां से बैक साइड जाओ, क्या आंसर आ सकता है, तब जाके आप CH2 लेंगे डबल बॉन्ड में। नहीं CH ये तो ए से बनेगा ना। ये देखो ये बी हमारा क्या बने वो बताओ, ये थोड़ा सा सोचो। आप NaBH4 में आप ऐसा इसमें यहाँ पे क्या डालोगे, जब आपने NaBH2 दैट इज सोडियम बोरेट तो आपका सेकेंड अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। सर अल्डिहाइड तो नहीं होगा सर? एल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है ना, एल्डिहाइड तो आपको पता होगा ना, एल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा ना। यस सर। देखो अगर देखो हम CHO यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होता है एक, कीटोन सेकेंडरी वाला पार्ट बनता है, राइट। तो ऐसा सोचिए क्या आंसर है, तो कीटोन होगा, एकदम से कीटोन होगा, एकदम से वाला कीटोन नहीं होगा। अब मेन बात क्या है, अब कीटोन कैसे बनेगा ए से, कीटोन कैसे बनेगा ए से वो आपको पता करना है। हाँ ये जो एजेंट है HG वाला पार्ट, ये आज आप पढ़ोगे, ठीक है ना। और देखो ये बोला गया सिल्वर ऑक्साइड, तो अब बोला PPT बन रहा है, यस सर। तो ये कब बनेगा। अब ट्राई कीजिए, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर आ सकता है इसका आंसर, सोचो मेरे जरा। को ए लग रहा है। मेरे को बी लग रहा है। मेरे को भी यही लग रहा है, मैंने यही तो बोला था पहले भी। ओके अगर इनमें से कोई ना हो। ये ना ऑप्शन डी हो आंसर सही। आप A B बोल रहे हैं है ना। नहीं सर हमारा अब ए देखो है। सर अब डी देखो तो यहाँ आएगा नहीं, हमारा अब देखो ए यहाँ पे है, मेरा और दीपिका। देखो यहाँ, बी है मेरा। अब ये जो पार्ट है ना क्या करता है पता है, ये आपका बॉन्ड को ब्रेक कराता है ऐसा, यस सर। और ये आपका 5 मेंबरिंग बनाता है। हाँ जी। आगे से हम पढ़ेंगे एक बार, भूल जाते बच्चों कोई बात नहीं, लेकिन सर ना थोड़ा ये तो सा याद तो आ रहा है। ये तो पता होगा कि ये देखो ये दोनों रीजन तो पढ़े हुए हैं, NaBH4 आपको तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बता दो तो सर सर अब। कीटोन तो बी से बनेगा क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। देखते हैं क्या आंसर बचाएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। तो दो बच्चों ये हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, हाँ ऑप्शन बी मतलब कि ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी कोई इज बात द नहीं राइट सर, आंसर। थोड़े नजदीक थे, वो गलती बोला, बी बोला था। कोई बात नहीं, होता है सर कभी कभी, कोई बात नहीं। अब देखो 4 यहाँ, नंबर दे। अब देखो यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं तो क्या, अगर मैं ये लेता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों, आप बोलोगे यहाँ, तो क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका H आपका आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है और ये पॉजिटिव बन रहा है। Ag प्लस क्या हो रहा है, Ag प्लस यहाँ पे बाइंड हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका एक, ये आपका वाइड PPT बनेगा। तो बच्चे क्या करना है बच्चों, आप क्या करो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इतना, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करोगे। दूसरा क्या देखो बच्चों, अगर यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका कीटोन बनेगा, कीटोन है ना, ये कीटोन ROR कीटोन बना, जैसे पे बोल थी सोडियम बोरेट क्या बना, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में तो क्या बनेगा, ये आपका टर्बिडिटी आएगा। तो आप, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ बच्चों, आप मैं जहां समझता हूँ बच्चों, आप है ना 80% आंसर आपने दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, आपने ऑलमोस्ट 80% आंसर दिया था। तो बच्चों ऐसे ही आपको ध्यान से समझ के चीजों को अच्छे से लेकर चलना है, तो बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट आपको फील नहीं होगा चीजों को लेकर, बन गया, हो गया पार्ट इजी, है ना। तो बच्चों ऐसे आपको रिवाइज करना है प्रॉपर्ली, और आपको चीजों को लेकर चलना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी अच्छे से समझ में आ रहा है, आगे सारा होगा। आपको पहला वाला जो बच्चों जो आपका सिल्वर ऑक्साइड पार्ट है, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों ये आपका एसिडिक है,
क्योंकि कार्बन कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो, ये बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सिल्वर यहाँ पे एज है, तो आपको वाटर बनेगा। पहले को नोट करना है। ओके, चलो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब बच्चों आप खुद देखो, जब भी हम टेस्ट करते हैं या फिर हम जब टेस्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये आपको लगता होगा कि यार वो अलग लग रहा है, ये हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये बताओ, जब आप टेस्ट देते हो, आपका सन टेस्ट देते हो, और आप जब ये क्वेश्चन देते हो, आपको लगता फील होता है ना कि यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइटर क्वेश्चन लग रहा है, और आपको मुझे समझ में ज्यादा आ रहा है। आई होप आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना? तो चीजों को ध्यान से समझ के प्रॉपर्ली पढ़ना है, यही हमारा गोल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब बच्चा इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, अगेन बच्चा 2022 से क्वेश्चन है। अब क्या बोला बच्चों, विच आर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, जहां पे आपका केपी और केसी सेम नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आपको इक्विलिब्रियम का 3-4 फॉर्मूला आता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों? दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आरटी के ऊपर पावर, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है डेल्टा एनजी आता है ना? यस सर। तो सिंपल से हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि केपी और केसी इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, आपका डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए, आपका जीरो नहीं होना चाहिए, Yes, sir. एक जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में आपका सेम सेम नहीं होना चाहिए, तब आपका राइट आंसर आएगा। अगर बच्चों में 90% बता दिया, अब बताइए क्या आंसर आएगा, कम ऑन कीजिए बच्चा। बताइए बताइए, कम ऑन, क्या आंसर आ सकता है? इजी क्वेश्चन है यार, काफी इजी क्वेश्चन है। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा, क्या क्या आंसर आएगा? बच्चों क्या आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है यार। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चों, कम ऑन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन जिसमें आपका केपी और केसी इक्वल नहीं होगा? लगता है मेरे प्यारे बच्चे भूल रहे हैं, नहीं आ रहा। सर बीओ। दीपिका ने बोला ऑप्शन डी। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब बच्चा मैं इसका आंसर बता, ध्यान समझो, देखो ए में देखो, और हम खाली गैस करते हैं, एनजी मतलब नंबर ऑफ मोल्स गैस होगा। देखो यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे एक मोल है, तो प्रोडक्ट में आपका 2 है और रिएक्टेंट में आपका 2 है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी आपका 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, केपी केसी इक्वल हो जाएगा, हम वो नहीं चाहिए। ऑप्शन बी देखो, प्रोडक्ट में आपका आपका 2 मोल है, और रिएक्टेंट में कितना बचो, रिएक्टेंट में आपका एक ही मोल है, कार्बन सॉलिड में है, हम इसे नहीं लेंगे, तो क्या होगा, 2 में से कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस सर मैंने सी और डी देख के देखो, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ तो क्या होगा, प्रोडक्ट में 2 है, और रिएक्टेंट साइड में भी आपका 2 मोल है, तो सेम आ गया।
सेम होना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी देखो, प्रोडक्ट साइड में आपका 2 है और रिएक्टेंट में आपका 2 है, तो क्या सेम आ गया? हमें सेम नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो सर मेरा सही था। तो वही बोल, अच्छा आपने ओके, वो इससे बोल रहे बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ से करना है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, और मैंने आपको जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक पे बेस्ड पे क्वेश्चन है। कम ऑन, ये क्वेश्चन आपका ट्रिक पे बेस्ड है। बच्चों अगेन बोल रहा हूँ सारे बच्चे, जब भी आपके माइंड में, जब भी आपके अंदर क्वेश्चन आपको दिखाई दे, क्या बच्चों, को हाइड्रोकार्बन है जो कि जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों? क्वेश्चन क्या है? CXHY, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, X प्लस Y/4O2 गिव्स, ठीक है ना, XCO2 प्लस Y/2H2। ये इक्वेशन बच्चा धड़ाक से लिख देना। अब ये क्या बच्चों, ये आपका नंबर मोल्स है। अब क्या बोला है? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, इसका नंबर मोल्स निकालो। क्या बोला है? 9 ग्राम H2 बोला गया है, इसका भी नंबर मोल्स आ जाएगा। आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल। और यहाँ पे पुट करते आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, और आपको हाइड्रोजन मिलती है कि क्या हो गया, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ग्राम कार्बन कितना ग्राम वो होगा, सिंपल। पता है क्या आंसर होगा? आंसर बच्चों, कम ऑन। क्या आंसर आएगा बच्चा? इजी क्वेश्चन है यार, खाली बेसिक मैथ्स से तो लगाना है। कौन बच्चों कीजिए। तो आंसर बताएगा कि नहीं बताएगा? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? हो गया आंसर? ए ऑप्शन।
ओके, बहुत बढ़िया। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, वाटर का होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम Yes. पर मोल। तो इसका मोल कितना आएगा? 80/44। 80 by और तो into तो ये बोलो आप, ये आपका आएगा 2 मोल। एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मोल आ गया। yes sir एक्स ना बच्चों, एक्स ना आ गया, एक्स आपका 2 आ गया। वाटर कितना बच्चों? 9/18, तो आप बोलोगे 0.5 मोल। 0.5 इसको 1 ले लेंगे अप्रोक्स में। तो 0.5 इज इक्वल टू y/2। तो y क्या है? y आपका 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना है? C2H1। अब एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो दो कितना होगा? 2 24 होगा, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जल रहा है, ठीक है, और इस वाले पार्ट में इतना बन रहा है, जब भी आपको हाइड्रोकार्बन बन कर बच्चों, आपको इसी इक्वेशन यूज करना है हमेशा। आईएम पार्ट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया, देखो इन्हों अलग मेथड ले ले, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही आंसर आ जाएगा हमारा। हम अलग वैसे कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे सबको समझ में बच्चों कैसे किया हमने ये पार्ट को? yes sir अब बच्चा ये क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था गर्ल्स, ये हमने कल किया था, और मैंने आपको बोलता है वो रीजन ध्यान रखना है आपको। इसका ए तो नहीं है सर? ये पता नहीं मेरे को। गर्ल्स कल ही मैंने आपको बताया, राइट? कल ही मैं जब ये आई गेस ये हमने किया था, कल ही हमने किया था। दिव्या आप चैट बॉक्स में दो। इशित आप बताए क्या आंसर आएगा? काव्यांजलि क्या आंसर आएगा? साक्षी क्या आंसर आएगा? कल ही हमने किया था ये पार्ट। अगेन बच्चों, रिएजेंट का याद होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिक टेम्परेचर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको दिख रहा है आपके सामने, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बना है। कितने में होता है ये? थर्टी एट तो आएगा 300। बच्चों बताओ कमान, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। कल ही हमने प्यार पार्ट किया था ये पार्ट तो। फिर आपको आवाज आ रही भाई? ओके बच्चों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर। और आपका 300 एटमोसफेयर है ना ये बच्चों। अगेन याद करने का क्वेश्चन, या पता होना चाहिए आपको, yes sir ठीक है ना? अब इससे ज्यादा बच्चों में नहीं बता, बिकॉज ये तो डायरेक्ट बैठा क्वेश्चन है जो कल आपको पूछा जा चुका है। सर मेरे को मतलब 300 एटमॉस्फेयर तो आएगा, ये तो पक्का पता था, पर आगे का नहीं पता था, बस इसमें कंफ्यूजन थी। आप देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा, जे पूछा जा रहा है, अब इससे ज्यादा इसे नहीं बता सकता। सर हमारे अब यहाँ पे system- देखो, जो JW 2021 से 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है, आप ए बन रहा है, जब ए को हिट कर रहे हो
CaCl3 और क्लोरोफॉर्म NO के साथ, तो आपका बी बन रहा है। आपको बोलना है ए और बी क्या होगा। अगेन बच्चों नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पार्ट है। क्या बोला बच्चों, बेंजामाइड का बोला गया है। अगेन बच्चों सारे रिएक्शंस हमने 13 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलो बच्चों क्या आंसर आ सकता है। सर ए, क्योंकि उसमें NC बनता है लास्ट में। बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो अब बेंजामाइड क्या बच्चों होता है, ये आपका बेंजामाइड है। हॉफमैन यस बनेगा तो क्या बनेगा, CO हट जाएगा और आप एनिलीन बनेगा। एनिलीन में जब डालोगे CH डालोगे और आप NO तो क्या बनेगा, ये आपका कार्बला में जो आपका आइसोसेंटेस जो, तो क्या बनेगा बच्चों, बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बोला गया। यहाँ पे देखो ये इसका सोल्यूशन है। अगेन बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं तो प्लीज समझिए कि लेवल कैसे होगा। और आप अगेन बच्चों बोल रहा हूँ बार बार चीज को पढ़ी रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके दीपिका, मेरा अभी मेरी आवाज आ रही है कि अभी भी आपको दिक्कत आ रही है बच्चा। काव्यांजलि आवाज आ रही है, इशिता आवाज आ रही है, जिसको मेरा आवाज हो हैंड रेस करो जरा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो अभी आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और HBr को आपको ऐड करना है, मतलब ये आपका एडिशन टाइप रिएक्शन होगा और आपको बताना एक कैसा आएगा। अगेन बच्चों दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। कार्बो का फॉर्म होगा उस हिसाब को लेके चलना है, कम ऑन कीजिए। जी दीपिका बोलिए बच्चा। आवाज नहीं आ रही आपको। बताइए क्या आंसर सकता है। इस बच्चों को आप बच्चा नोट डाउन कर सकती है। क्या नहीं हुआ, ऐसा ही हो रहा है, आपने जब करा तब ही हुआ। पता नहीं बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है, रुको जरा जी सर। सर 2 सेकंड को। बता रही अच्छा, ये स्क्रीन दिख रहा है ना। ये सर कीजिए बच्चा। अब बच्चों इस क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी करना है, अच्छा क्वेश्चन है।
आप देखो बच्चों क्या हो रहा है, बच्चों यहाँ पे आपका ब्रोमीन आके जुड़ रहा है, ये आपका हो रहा है। बच्चा बताइए क्या आंसर आ सकता है। बच्चा बताइए क्या क्या लग रहा है, कैसे करोगे आप क्वेश्चन को। वंश नाइन से क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए। ओके से कर रहे हैं अभी। चेक करो करो। कीजिए कम ऑन। बच्चों आपके पास 1 मिनट है और फिर बच्चा मैं आपको बताऊंगा इसको। ओके फाइन, नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, जब भी आपको HBr दिखाई दे, और देखो ये क्या है, CCl4, ये आपका है नॉन पोलर सोल्वेंट, ठीक है ना, ये आपका नॉन पोलर सोल्वेंट है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो सपोज करो मैं डबल बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं ऐसा ऐसा ब्रेक करता हूं, तो क्या बनेगा। आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव बना तो मतलब क्या बच्चों, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए बच्चों, हमें तो प्राइमरी कार्बोकैटायन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आपका सेकेंडरी बन रहा है। हमें क्या पता बच्चों कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से। अगर मैं कुछ करके सेकेंडरी टर्शरी, तो क्या कैसे कैसे ध्यान दो, अगर मैं ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है, अगर मैं इसको यहां लेके चल जाऊं और ये प्लस को यहां पे लेके चले जाऊं तो क्या होगा, आप बोलोगे भाई साहब ऐसा कुछ बन जाएगा,
ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। कैसे होगा देखो, ऐसा था, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके चला गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो क्या बना, ये आपका बना टर्शियरी कार्बोटाइन, जो क्या है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, अब Br आके यहाँ पे अब Br आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, Br यहाँ पे आ गया। और जो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है, तो क्या चांस, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा बच्चों कैसे किया हमने। यस सर। तो बच्चों आप ये तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको बार बार आपको देखने मिलेंगे। कार्बोटाइन स्टेबल और सेकेंडरी से टर्शियरी, कैसे किया हमने, मिथाइल एथाइल को मैंने आगे कर दिया। चेक करो ये तो कैसे किया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से इन्होंने टर्शियरी बनाया, तो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, बिना टैकर तो क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आ गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे समझा रहा हूँ। वंश, Yes. नैन्सी, साक्षी, इशिता, दीपिका। यस सर। तो चीजें ऐसी ही चलेगी एग्जाम के अंदर। अब बच्चों अभी आपको अगेन बच्चों क्वेश्चन आया, देखो which of the following is aromatic। बच्चा क्या बोलता, अगेन बच्चा आपको नंबर ऑफ डबल Odd बॉन्ड को काउंट करना number है, of double ऑड नंबर होना चाहिए, और बच्चा ये क्या होना होगा। चाहिए, ए इज द राइट आंसर। यस सर। अब देखो ये बच्चे क्यों नहीं होगा, ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका sp3 कार्बन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्लेनर चाहिए। प्लेनर मतलब क्या बच्चों, एरोमेटिक क्या होना चाहिए, या तो sp2 कार्बन होना चाहिए, या तो sp3 होना चाहिए, या तो sp होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए। sp3 कैसा, sp3 बच्चे कैसा होता है, ये होता है टेट्राहाइड्रल, हमें टेट्रा नहीं चाहिए, हमें आपको प्लेनर चाहिए, प्लेनर चाहिए, यस या सर। तो हाँ, तो ए इज द राइट आंसर। अब सर देखो एक बार बच्चों, पीछे sheet निकालना। मिथाइल शिफ्ट करा है भाई, मिथाइल शिफ्ट करा है। यस सर। डन सर। देखो सर आपके पास 6 और ये हो रहा है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बस बच्चों यहाँ पे हमारा जे का खत्म होता है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और एक क्वेश्चन बच्चा ये पार्ट वाला। अब बच्चा ये पार्ट में आपको क्लास मैच कराऊंगा, ये पार्ट, ठीक है ना। यस सर। अगेन कैसे क्वेश्चन बच्चों, अगेन बच्चों ये आपका एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बच्चा मैं आपको मैं क्लास में कराऊंगा, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, इजी क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैं आज आपको क्लास, इसको मैं आज में क्लास में बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। यस सर। अगेन बच्चों, अरे बाप रे ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, अरे यार, ओके ये भी करेंगे, ये भी हम करना पड़ेगा, चलो ठीक है, ओके फाइन, नो इशू। और भी क्वेश्चन है, अरे यार, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, इजी है, चलो बताओ, ये क्वेश्चन कर सकते हो। मिथाइल को एसिड चेंज करना है, क्या आंसर आएगा, बेसिकली आज ये भी आज ही पढ़ोगे यार, सही बता रहा हूँ। सर डी। यस डी इज दैट आंसर। क्या बच्चों का देखो, मिथाइल के अल्कलाइन केमोफोर ऐड करेंगे, यस सर। ऑप्शन डी इज दैट आंसर आएगा, ठीक है। सर मैक्सिमम चलिए बच्चा, KCl4 ही यूज होता है, देखा मैंने। वो भी नहीं, वो भी अलग अलग पार्ट भी आएगा, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, Yes, डोंट वरी, ठीक है। चलिए बच्चा मैं यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, क्वेश्चन था लेकिन यस वी हैव टू, यस सर। आपको देखना पड़ेगा, ओके चलिए बाय बच्चा, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।